सीखेंगे कि इसमें हम लोग फॉन्ट पैराग्राफ सेटिंग, क्योंकि पहले फॉन्ट फॉन्ट सीखे थे, अब पैराग्राफ सीख रहे हैं। पैराग्राफ में जा रहे हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ हम सेलेक्ट कर लिए हैं। तो अगर हम इन दोनों पे बुलेट देना चाहते थे, यहाँ से बुलेट दे सकते हैं। लेकिन अगर हमको चाहते हैं, हम चाह रहे हैं कि यहाँ से बुलेट जो है वो हमको नहीं, दूसरा बुलेट चाहिए, तो डिफाइन न्यू बुलेट में भी चले जाएंगे। डिफाइन न्यू बुलेट में चले जाएंगे और यहाँ पर सिंबल में चले गए। किस में चले गए? सिंबल में। जैसे सिंबल में जाइएगा ना, तो थोड़ा सा सिंबल ओपन होगा और यहाँ से हम लोग बुलेट जैसे फोन वाला ले लिए, जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से ओके कर देंगे, हो गया। अगर हम इसको मान लीजिए कि बुलेट्स को ये कर देंगे, नन करना चाहते हैं, तो इसी में नन का ऑप्शन है नन, खत्म। अगर हम नंबरिंग देना चाहते हैं तो यहाँ से नंबरिंग दे देंगे 1 2, अब जितना में, जैसे इसमें, अब इसके बाद भी अगर हम कंटिन्यू इंटर मार के लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिक नंबर फॉलो होगा, देख रहे हैं। बुलेट में भी ऐसा होता है, अगर आप इंटर मारते तो अपने आप अगला बुलेट आ जाता। लेकिन अगर नंबरिंग हटाना है तो हम यहाँ से नंबरिंग को हटा भी सकते हैं। इसमें एक चीज और है कि अगर हम नंबरिंग यहाँ से दे दिए, मान लीजिए 1 का ए वाला दे दिए, अब यहाँ 5 के बाद इंटर मारिएगा तो क्या आएगा? 6 आएगा। लेकिन हम कीबोर्ड से टैब बटन दबा दिए, क्या दबा दिए? तो जैसे ही टैब बटन दबाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा आगे ऑप्शन आ जाएगा। देखिए 5 का ए आ गया। अब हम यहाँ क्वेश्चन लिख दिए, फिर इंटर मारे तो बी आया, और फिर से ऑप्शन चाहिए तो फिर से टैब दबा देंगे, क्या दबा देंगे? टैब। अब हम एक 4 ऑप्शन तक लिख दे रहे हैं, 1 2 3 4। हम चाहते हैं 4 के बाद अब इंटर मारेंगे तो 5 आएगा, तो एक बार और इंटर मार देंगे तो बी आ जाएगा, देखें। और अगर एक बार और इंटर मार दीजिएगा तो 6 आ जाएगा। नहीं सीखे? 6 के बाद जब इंटर मारिएगा तो 7 आएगा, और टैब दबा दिए तो ऑप्शन आ गया। फिर इंटर मारे तो बी आएगा। जब इंटर मारते तो कंटिन्यू आता है, टैब दबाने से उसके अंदर ऑप्शन आता है। अब जितना ऑप्शन लिखना है लिख लीजिए, उसके बाद इंटर मारिएगा तो फिर उसी को कंटिन्यू करता है। तो एक बार और इंटर मार दीजिए, एक बार और इंटर मार दीजिए, समझ में आया? हाँ। यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे कि अब इसमें ये हटाना है इस चीज को, तो पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और बुलेट यहाँ से हटा देंगे, नन कर दीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, अब इंडेंट सीखिए। जैसे एक पैराग्राफ को हमको आगे बढ़ाना है तो यहाँ से इंडेंट बढ़ाएंगे और यहाँ से घटेगा, देखे। और इसको हम लोग जितना इंडेंट बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ेगा, यहाँ से घटते जाएगा। जैसे यहाँ से इंडेंट बढ़ा दिए तो मैटर देखिए यहाँ से लिखा रहा है, जितना भी मैटर रहेगा। हाँ, लेकिन हम सिर्फ एक पैराग्राफ को सिलेक्ट किए थे इसलिए एक का हुआ, सबको सिलेक्ट किया था तो सबका होता। एक होता है, ये तो बता दिए हैं, जो हिडन करते समय हाइड वाला को दिखाने के लिए है। ये असेंडिंग डिसेंडिंग है। असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होता है? जैसे हम कुछ नाम लिख दिए, जैसे मोहन, अजय, सीता, राजा, मोना, सोना। अब हम इसको सेलेक्ट कर लिए और शॉर्ट कर दिए ए टू जेड। असेंडिंग कर देंगे तो ए वाला नाम देखिए पहले आ गया, अजय आ गया, और इसी में डिसेंडिंग कर दीजिएगा तो जेड टू ए। एक होता है अलाइनमेंट, जैसे इसको हम लोग लेफ्ट में रख रहे हैं, इसको सेंटर में भी कर सकते हैं, राइट में भी। देखिए शॉर्टकट क्या है इसका, कंट्रोल एल दबाएंगे तो लेफ्ट साइड आ जाएगा मैटर, कंट्रोल ई दबाएंगे तो सेंटर में आ जाएगा, और कंट्रोल आर दबाएंगे तो राइट में चल। लेकिन अगर हम इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं, जैसे ये पैराग्राफ में इधर देखिए बराबर दिख रहा है क्या? इधर नहीं बराबर है, लेकिन अगर हम इसको जस्टिफाई कर दें तो इधर भी बराबर है और इधर भी बराबर आ जाएगा। तो जस्टिफाई ज्यादातर पैराग्राफ में दिया जाता है। अब हम जो पैराग्राफ लिखे हैं इसमें हम लोग यहाँ से लाइन स्पेसिंग दे रहे हैं 1, तो लाइन के बीच में स्पेसिंग आ रहा है 1.15, 1.5, देखें। इसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग, और 1 कर दीजिए। एक इसी में होता है पैराग्राफ स्पेसिंग, जैसे ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो पैराग्राफ के बिफोर में थोड़ा थोड़ा जगह है उस खाली है ना, बता रहे रिमूव कर देंगे इसमें।
अब यहाँ से अगर हम लोग हाईलाइट करते हैं तो यहाँ से हाईलाइट कलर हो जाएगा, और इसी में एक होता है बॉर्डर, ये बॉर्डर वगैरह हम लोग दे सकते हैं चारों साइड। जैसे हम लोग इस बॉर्डर का इस्तेमाल देखिए, जैसे कि कोई हेडलाइन है ये है, हम इसमें चाहते हैं कि यहाँ से शेडिंग कलर दे दे, तो ऐसे दे सकते हैं, दे दिए। और चाहते हैं कि इसके नीचे भी बॉर्डर आ जाए, तो इसके नीचे बॉर्डर लाने के लिए हम लोग यहाँ जाएंगे और बॉटम बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। किसमें कर देंगे? बॉटम पे। बॉर्डर तो आ गया लेकिन हल्का पतला सा आया है, हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा डिजाइन आए, तो बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएंगे और यहाँ से डिजाइन बदल देंगे, इसमें नीचे में क्लिक कर देंगे। ओके, देखिए कुछ अच्छा डिजाइन आया। तो बॉर्डर समझ गए, हटाना हो तो फिर बॉर्डर को क्या कर देंगे, यहाँ से नो बॉर्डर कर दीजिएगा। कलर हटाना हो तो कलर भी नो कर दीजिएगा। शेडिंग कलर का मतलब ही होता है कि जिस पैराग्राफ में आप हैं उस पैराग्राफ के पूरे टेक्स्ट के पीछे एक कलर दे देगा। कहेगा सर हम यहाँ भी तो पढ़े थे, यहाँ हाईलाइटिंग कलर है, आप जितना सेलेक्ट किए उतना ही का कलर हुआ, और यहाँ जो कलर हम दे रहे हैं यहाँ से वो है पूरा, जितना है पैराग्राफ ना पूरा का कलर है।